सिर्फ प्रेस क्लब में जम्मू में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट में इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव जो है वो बदलाव के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछली बॉडी ने कुछ नहीं किया होगा। जो जितना उनका विजन होगा, जितनी उनकी कमिटमेंट होगी, उन्होंने उस हिसाब से काम किया होगा। और जाहिर सी बात है, हमारा जो विजन है, हमारी जो कमिटमेंट है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगली जो टीम कोई चुनकर आएगी वो उसके हिसाब से काम करेगी। ये एक प्रोसीजर है, वो चलता रहता है। ये चीज़ ज़रूर है कि ये चुनाव जो है वो 7 साल के बाद होने जा रहे हैं। यानी 2015 में चुनाव हुए तो 2017 में होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये जवाब जो है वो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो दे। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी जर्नलिस्ट मेंबर हैं उनको ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल अपने मन में जो है वो लाना चाहिए कि ये चुनाव क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं करवाए गए। और जो बायलाज हैं, जो लॉ है जम्मू प्रेस क्लब का, उसको क्यों जो है वो लागू नहीं किया गया, उसको क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम पत्रकारों को, जर्नलिस्ट मेंबर जो है वो उनको सोचना चाहिए कि ये चुनाव आखिरकार क्यों होने जा रहे हैं और वो इन चुनावों से क्या उम्मीद रखते हैं, वो इन चुनावों में अपना वोट डालने क्यों जा रहे हैं। इस बात को बार बार अपने दिमाग में लाइए कि आप इस बार अपने वोट का इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हैं। प्रेस क्लब के चुनाव में आप हिस्सा लेने क्यों जा रहे हैं, आप क्या सोच कर जा रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या जो आपने चाहा है क्या वो पूरा हुआ है पिछले इन सालों में। अगर नहीं हुआ तो इस बात को मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कश्मीर प्रेस क्लब को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया, क्या वो कारण तो नहीं है कि जम्मू में प्रेस जो बहुत जल्द चुनाव? देखिए, ये चर्चा चल रही है कि शायद ये चुनाव अभी भी नहीं होते। अगर कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद सरकार ने टेक ओवर किया तो शायद अगर वो डेवलपमेंट नहीं होती तो यहाँ अभी भी चुनाव जो है वो नहीं होते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त नहीं, मैं कहूँगा देर आए सवेर आए हो सकता है, लेकिन दुरुस्त नहीं। चूँकि दुरुस्त इसलिए नहीं है कि जो 2 साल के बाद होना चाहिए था वो 7 साल के बाद होने जा रहा है। और आप बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं थी, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए। कोविड आ गया, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए। तो 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले तो शायद जो है वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कोई ऐसी नहीं थी। 2019 के बाद बदली है। कोविड का भी चलो मान लिया जाए, लेकिन 2019 से पहले अगर चुनाव हो जाते तो अब तक तो 3 बॉडी जो है वो आ जाती, 2017, 2019 और 2021। दूसरी बात ये, अभी भी जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उनको प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा। जो बायलाज कहते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, नहीं हुई। और बड़े दुख की बात है कि 885 मेंबर थे, 885 मेंबर थे लास्ट इलेक्शन के। ये सूची जो है वो प्रेस क्लब की है, मेरी नहीं। जाहिर सी बात है, जब पिछला चुनाव हुआ होगा तो ये लिस्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट की होगी ना, जितने मेंबर जो है वो वैलिड है कि नहीं है। ये 885 मेंबर हैं, ये लिस्ट आप ही की है, मेरी नहीं, मैंने नहीं बनाई। इस बार की जो सूची है ये 591 की है, ये भी आपकी है, मेरी नहीं। अब इसमें चीज़ें देखने वाली ये हैं कि जिस दिन हम नॉमिनेशन फॉर्म लेने गए, हमने कहा जी आप लिस्ट दे दीजिए। कहा जी ये आप नॉमिनेशन फॉर्म ले जाइए, जब आप कल सबमिट करवाने आएंगे तब दी जाएगी। हमने भी पिछली बार वोट डाला, नॉमिनेशन फॉर्म जब दिया लिस्ट उसी के साथ दी जाती है। पिछली जो लिस्ट है उसमें नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कंप्यूटराइज है, आपने ही तैयार किया है, आपके पास ये सारा डाटा है। आप ये भी क्लेम करते हैं ना, आप तो ये भी क्लेम करेंगे कि इस बार के जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन है आपने सबको भेजा, इतना तो करेंगे आप। तो नोटिफिकेशन जो है वो आपने जो मैसेज है वो सबको भेजा है, इसका मतलब आपके सबके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं। इस बार ऐसी क्या दिक्कत थी, इस बार क्या परेशानी थी? इस लिस्ट में, जो इस बार की लिस्ट है मेंबर्स की जो वोट डाल रहे हैं, इसमें ना तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना ही कॉन्टैक्ट नंबर है। ये लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमने हाथ से लिखे हैं। ये पुरानी लिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो ये इसके पीछे क्या सियासत थी, इसके पीछे क्या माइंड गेम थी? इसलिए
कि ये जो ABCD या 1 2 3 4 नंबर के जो लोग हैं, ना तो दूसरे ग्रुप को जो चुनाव लड़ रहा है, ना तो उसको ये पता चले कि ये किस संगठन से है, और ना ही उसको ये पता चले कि ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ताकि ये कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए तो ये वोट मैनेज कैसे करेंगे। ये सारा खेल खेला गया। और जब हमने कहा कि भाई इस तरह की बात है, तो कहते हैं जी आप ये लिस्ट भी ले जाइए और ये लिस्ट भी ले जाइए। ये दोनों लिस्टें रिटर्निंग जो कमेटी है उन्होंने दी है। आप यहाँ से नाम ढूंढिए, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। यानी मैं पहले पूरी लिस्ट ये वाली छानूंगा, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा एक एक करके, और उसके बाद एक एक करके यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लूंगा और उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट करूंगा। अगर एक ही नाम के 2-3 शख्स हुए, या इसमें से ज्यादातर नंबर अगर बंद हो गए, तो ये नंबर इसमें से मान लीजिए कुछ नंबर बंद है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने सबको बताया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास सही नंबर है, वो आपने इसमें नहीं दिए हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड गेम खेलने की कोशिश की गई। एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो करने की कोशिश की गई कि जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये मौका ही नहीं मिले। वो लिस्टें बनाने में ही बिजी रहे, वो कॉन्टैक्ट ढूंढने में ही बिजी रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ढूंढने में ही बिजी रहे, और ये बनी बनाई पिच पर खेल रहे। सर पोर्टल के लिए कुछ सोचा है आपने? अगर चुनावों के बाद जो भी होगा तो पोर्टल के लिए जो पत्रकार हैं जो काम करते हैं उनके लिए कुछ? देखिए, पोर्टल न्यूज़ जो है वो आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक सबसे पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टूल है, उसको आप नकार नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार के सामने, सोसाइटी के सामने सोशल मीडिया जो है वो लाने का काम कर रहा है, और पॉजिटिव वे में भी कर रहा है, पॉजिटिव वे में कर रहा है। क्या आप उसको नकार रहे हैं? आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं मान रहे कि सोशल मीडिया आज जो है वो एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है? देखिए, इसी समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको समाज में से क्या लेना है। हम मान भी ले एक सेकंड के लिए कि सोशल मीडिया में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बेहतर भी तो है ना। आप जो बेहतर हैं उनको ग्रूम कीजिए, आप उनको सिखाइए, जो आगे चलकर 5 साल 10 साल 15 साल जो है वो बतौर पत्रकार के तौर पर काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, जर्नलिज्म के लिए काम करें। आप ऐसे लोगों को तो ला सकते हैं ना। बिल्कुल। उनकी ग्रूमिंग करिए, उनको सिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो भी कल को इस प्रेस क्लब का हिस्सा बने, इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने, इस समाज का हिस्सा बने। जो समाज में जो जर्नलिस्ट की भूमिका है उसमें वो अपना भी रोल प्ले करें। हम उसके लिए काम करेंगे। अभी इतना समय क्यों लग गया चुनावों में, और जो कमियां हैं प्रेस क्लब की वो कब दूर होंगी? देखिए, चुनाव के लिए कि इतना समय क्यों लगा वो उसकी भूमिका मैंने बताई आपको, और इसका जो एक्यूरेट जवाब है वो तो जो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी है उससे बनता है, उनको देना चाहिए। सभी रिस्पेक्टेड मेंबर हैं। मैं ये चाहूँगा कि जितना भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, उनसे भी जाके पूछिए कि भाई बताइए आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए। तो ये, और दूसरा मेरा ये भी है, मैं ये भी मीडिया से एक अपील करूँगा कि एक ओपन डिबेट करवाई जाए। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना अपना विजन, अपना जो उनका कमिटमेंट है वो बताएं, अपना ब्लूप्रिंट बताएं, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो बताएं। एक ओपन डिबेट करवाइए, तो जितने भी जर्नलिस्ट मेंबर हैं, पत्रकार मेंबर हैं, जिसका एजेंडा, जिसका विजन अच्छा लगेगा वो उस टीम को चुन ले। अभी क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों में, और क्या कुछ जो मेंबर हैं उनको आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी जर्नलिस्ट मेंबर इस बार वोट डालने जा रहे हैं